जनता जानती है कि केवल मोदी जी पर ही विश्वास है। मोदी की गारंटी चलती है। अब ये चाइना वाला माल नहीं चलता, ये जो 2 दिन में टूट जाता है या झूठे वादे करता है वो माल नहीं चलता। मोदी जी की गारंटी घर घर चलती है, ढाणी ढाणी चलती है। और अब राजस्थान मोदी जी का जो विजन है अमृत काल का, 25 वर्ष के अंदर भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, उसमें राजस्थान भी पूरी तरह से भागीदार बनेगा। राठौर साहब जोटवाड़ा से कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं या विधायक, अब आप जोटवाड़ा के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका अनुभव क्या है? आपको क्या सामने आया है? क्या आपका अनुभव रहा है जोटवाड़ा में अब तक प्रचार? जोटवाड़ा जो 200 विधानसभा में से सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसमें एक अनोखा मिश्रण है, शहर भी है, ग्रामीण भी है और सेमी अर्बन भी है। इसमें जिस तरह के वादे करे गए थे, मेरे से तो अचंभा वो दिखाया गया मुझे कि अपील पूरी इन्होंने घोषणा करी थी कई चीजों की, जैसे हाई टेंशन वायर उसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा, लेकिन वही हुआ जो पूरे राजस्थान में हुआ। ये कोई एक विधानसभा को अलग हम नहीं कर सकते। तो सारी की सारी विधानसभाओं में इनके कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने लूट की दुकान खोली थी, जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने झूठ की दुकान खोली थी, और ये लूट और झूठ का जो कॉम्बिनेशन चला उसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी। कई जगह नामांकन नड्डा साहब आ रहे 4 तारीख को, किस तरीके से पार्टी में चुनाव में नहीं जाना है? ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का आगमन हो रहा है राजस्थान और जयपुर में। उस दिन मेरा भी नामांकन है, हमारी सभा में वो सम्मिलित हो ऐसा उनसे आग्रह है। अभी तक हमें यही बताया गया है कि नड्डा साहब हमारी सभा में आएंगे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नामांकन की सभा में आएंगे। हमारे युवाओं, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, सब में एक नई ऊर्जा जगेगी। वैसे भी बहुत हम ऊर्जावान हुए हैं, अभी पूरे आनंद से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए 2 बार चुनाव लड़ा मैं, लोकसभा के 2 बार चुनाव लड़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये विधानसभा का चुनाव, एक एमएलए का चुनाव कैसा होगा, बट मैं आपको यकीन से बता सकता हूं ऐसा आनंद आ रहा है, लोगों से मिलने का एक व्यक्तिगत संपर्क बढ़ रहा है। और मैं तो जो काम करता हूं 100% करता हूं, चाहे वो खेलों की दुनिया में करा हो, चाहे सेना में करा हो, चाहे राजनीति में करा हो। अब विधायक भी बनेंगे तो मेरी तरफ से कोशिश होगी कि सबसे शानदार विधायक बनेंगे, और जो 15 साल में जोटवाड़ा में काम नहीं हुआ वो अगले 5 साल में करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। बीजेपी में कई सीटों पर बगावत है, जोटवाड़ा में भी देखने को मिल रही है कि ये आपके सामने पार्टी के कई लोग चुनाव लड़ने की बात करें, नामांकन का दौर शुरू हो गया है। यही कारण है कि जेपी नड्डा जी यहाँ पर ज्यादा फोकस करने के हिसाब से आ रहे हैं? नहीं, चुनाव है 3 प्रमुख तौर से, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन पार्टी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। कहीं अमित शाह जी जा रहे हैं, कहीं नड्डा जी जा रहे हैं, कहीं राजनाथ जी जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये जो 4.5 साल इस कांग्रेस की सरकार को मिले कि कर लो तहकीकात अपनी, जहां गलतियां हैं वहां माफी मांग लो, चोरी चकारी अगर हो रही है तो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। 4.5 साल सीबीआई को उन्होंने रोक के रखा, एंट्री नहीं होगी तो ईडी आ गई, अब कभी तो आएगी। 4.5 साल जब लोगों का पैसा लूटा तो अब तो आएगी। पहले तो लाल डायरी गायब हो गई, लाल डायरी की जहां रखी थी वहां से निकाल ली गई, पूरे उसमें खाते खुल रखे हुए। अब आप आज सचिवालय के अंदर आग भी लग गई, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति के ऑफिस में आग नहीं लगी, मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऑफिस में आग लग गई। अब मुख्यमंत्री की दुकान लूट ली जाती है जोधपुर के अंदर। एक कांग्रेस सरकार की सारे काले कारनामों की लाल डायरी गायब हो जाती है, और अब ओएसडी मुख्यमंत्री के उनके सचिवालय के दफ्तर में आग लग जाती है। कमाल नहीं हो रहा? ये हाथ की सफाई है, लोगों को लूटने वाली सफाई है। लेकिन तहकीकात जो अभी शुरू हुई है, कांग्रेस वाले शिकायत कर रहे हैं ना कि चुनाव के समय तहकीकात हो रही है, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि चुनाव के बाद में भी तहकीकात जारी रहेगी। बगावत शुरू हो गई है, खंडेला से बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से अब बगावत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर। अभी तो फिर भी कांग्रेस ने अपनी कैसे न कैसे करके बचा रखा है अपने आप को, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए विधायकों के टिकट काटने हैं, वो नहीं काट पा रहे। और ये किस चेहरे से सामने जाएंगे? लूट मची जो राजस्थान के, उसका जवाब देना पड़ेगा।